हर साल सावन पूर्णिमा के दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व राखी को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में साधक गंगा नदी में स्नान करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पूजा के बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, वहीं भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं। पूरे देश में ही ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिषों की माने तो दशकों बाद रक्षाबंधन पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह संयोग साल 1930 के समान है। आसान शब्दों में कहें तो दिन, नक्षत्र, पूर्णिमा, संयोग, राखी बांधने का समय लगभग सब कुछ समान है। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा आप जरूर करें। राखी बांधने से इस दौरान दोगुना फल मिलेगा। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर सावन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। 8 अगस्त को भद्रा दोपहर 2:12 से 9 अगस्त को देर रात 1:52 तक रहेगी। इसके लिए 8 अगस्त के बदले 9 अगस्त को राखी का पावन पर्व मनाया जाएगा। भद्रा की धरती पर रहने के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसके लिए भद्रा का साया रहने पर रक्षाबंधन भी नहीं मनाया जाता। 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय बताया गया है 5:21 से 1:24 तक। इस समय तक बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इसके बाद भाद्रपद महीने की शुरुआत हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है और इसके साथ ही सौभाग्य योग का समापन 10 अगस्त को देर रात 2:15 पर होगा। इसके बाद शोभन योग होगा। वही सर्वार्थ सिद्ध योग संयोग जो है 5:47 से दोपहर 2:23 तक है। इसके साथ ही श्रावण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक है, जबकि करण, बव, बालव नक्षत्र भी हैं। इन योग में राखी का त्यौहार मनाया जा सकता है। वैदिक पंचांग गणना के अनुसार साल 1930 में शनिवार 9 अगस्त के दिन राखी का त्यौहार मनाया गया। इस दिन पूर्णिमा का संयोग शाम 4:27 तक रहा था। वहीं पूर्णिमा तिथि की शुरुआत दोपहर 2:07 से हुई थी और इस प्रकार महज 5 मिनट का अंतर पूर्णिमा तिथि में इस बार है। सौभाग्य योग का संयोग 10 अगस्त को सुबह 5:21 पर पूरा हुआ था। श्रावण नक्षत्र शाम 4:41 तक था। वहीं बव और बालव करण का संयोग भी था। कुल मिलाकर कहें तो 95 साल बाद राखी का त्यौहार समान दिन, समान समय, समान नक्षत्र और समान योग में मनाया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि रक्षाबंधन के लिए सबसे पारंपरिक और आम धागा रेशम या सूत का होता है। रेशम की राखी को अत्यंत शुभ माना गया क्योंकि यह पवित्र, कोमलता, प्रेम का प्रतीक। रेशम की राखी नरम होती है जो रिश्तों की नाजुकता, मजबूती दोनों को दर्शाती है। सूत या रेशम की राखी पहनने से भाई की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यह परंपरा जुड़ी है, एक सुंदर अभिव्यक्ति होती है। चांदी की राखी शुभ है या अशुभ, जानिए। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से है। अगर किसी भाई की कुंडली में चंद्रमा जो है उसमें दोष है तो बहनें चंद्रमा से जुड़ी राखी जो है वो बांध सकती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी भाई को इसमें सुकून मिलेगा। सोने की राखी शुभ है या अशुभ, समझिए। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना सदैव धन, समृद्धि, वैभव का प्रतीक है। सोने की राखी भी खास अवसरों पर बहनें अपने भाई को बांधती हैं। सोने की राखी न केवल भाई के लिए बहन की गहरे स्नेह को दर्शाती है बल्कि उनकी उन्नति, खुशहाली की कामना भी करती है। इसलिए शास्त्रों में सोने की राखी बांधना शुभ है।